हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपास स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और 5 बजे का जो सेशन है वो आपके लिए रिकॉर्डेड मोड पे रहता है सीईटी का। इसके अलावा डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे का करंट अफेयर मिस मत करिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन से जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। और एक बार फिर से आप लोगों से कहेंगे, 2 दिन से ऑलरेडी कहते आ रहे हैं बट आज फिर आपसे कहेंगे, सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। अगर आपको ये सेशन नहीं अच्छा लग रहा है, इफ़ यू डोंट वांट इट, मेरे को बता दो कमेंट बॉक्स में ताकि मैं भी इसको बंद कर पाऊँ और मेरे ऊपर से भी बर्डन कम हो जाए, है ना। तो वो वैसा वाला होता है कि इफ़ यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट देन व्हाई शुड आई। ठीक, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, और हाँ, दोपहर में 2 बजे आप लोगों की जो क्लास चल रही है वो इस टाइम पे स्टैटिक जीके का मॉक चल रहा है आपका। मतलब आपने अब तक जितना पढ़ा हुआ है उसके ऊपर 50-50 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट हो रहा है डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे। और आपका जो 10:30 बजे यूपीएससी कैटेगरी में क्लास होता है वो आपका ऑल्टरनेट डेज पे होता है, MWF। टाइम क्या है? 10:30 बजे। तो उसे मिस मत करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये आपको भारत में कौन से राज्य में या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, स्टेट के साथ में यूटी भी कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? लद्दाख। अब देखो, जब हम लद्दाख की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा घूम के ही आते हैं। वैसे अब तो दिल विल नहीं है, छोड़ो यार, क्या लद्दाख वद्दाख, सब मोह माया है यार। लेह और कारगिल ये आपको दो क्या मिलेंगे, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे? R.K. माथुर जी आपको एज अ उपराज्यपाल देखने को मिलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा यहाँ पर लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको जो भी लाइक वेजिटेशन टाइप में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको हेमीज नेशनल पार्क मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखना, हेमीज यहीं अब आपको मिलेगा, जम्मू कश्मीर मार्क करके मत आइएगा। वेजिटेशन के पार्ट पे आपको टुंड्रा लाइक क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ द गुप्तास। गुप्तास के लिए इसमें से कौन सी ऑफिशियल लॉ बुक है? जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, लाइक ये आपका क्या नाम है, मराठास के टाइम पे अलग था, मुगल्स के टाइम पे अलग था, या फिर आपके जो अशोका के टाइम पीरियड पे अलग था। ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइम पीरियड में आपको अलग अलग किताबें मिलती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑफिशियल लॉ बुक गुप्तास के टाइम पे कौन सी थी, तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी यजना वाल्का स्मृति। ठीक है, अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न लोकेशन ऑफ बैटल ऑफ गोकुंडा। गोकुंडा नाम का जो युद्ध हुआ था आपको बताना है कि कौन से ईयर में और किसके किसके बीच में। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है, ये कौन सी जगह पर है? तो इसका आंसर बनेगा राजस्थान। देखो यूजुअली क्या होता है, जितने भी ट्रेडर्स वगैरह जो अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं उनमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो वॉर वगैरह होती है वो हरियाणा के एरिया में आपको मिलती है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन विच शैल बी क्यूटराइज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। अब इसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है या फिर ऐसी कौन सी बॉडी है जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को डिसाइड करने का काम करती है या फिर उनको अपॉइंट करने का काम करती है? ये कैसे होता है? पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू यहाँ पर होता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या है, ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई अलग से कमिटी नहीं फॉर्म करी जाती। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगला, हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया ये दो शब्द हैं, आपको बताना है कि किससे जुड़े हुए हैं। देखो ये इससे पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर लेवल से ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि क्या होता है, हम लोग सुनते हैं ना डायबिटीज़ के बारे में या फिर लाइक इंसुलिन के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट ना इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, व्हाट डज ट्रिप्सिन डू। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। जैसे कि आपने सुना होगा पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। या आपने सुना होगा रेनिन, ये क्या करता है? मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। या आपने सुना है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइक गोल्गी बॉडीज, इन सब का फंक्शन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जाइलम का क्या होता है, फ्लोएम का क्या होता है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अगला, एजोला इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ डैश कल्टिवेशन। एजोला जो होता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसमें से किसकी खेती में आपको वृद्धि देखने को मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? राइस। क्या होगा? राइस रहेगा।
अगला, विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग, आपको बताना है इसमें से ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि यहाँ पे हमारे सुनने से जुड़ा है, यानी कि हियरिंग से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? टेम्पोरल लोब। ठीक है। अगला, रेड सॉइल फाउंड इन विच एरिया, जो लाल मिट्टी है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पहले तो याद रखिएगा एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये प्लेन एरियाज में पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पर। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, जिसे हम कहते हैं काली मिट्टी या फिर रेगर मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में। और जो रेड सॉइल है वो उसके जस्ट नीचे, यानी कि कर्नाटका वाले जो एरिया है वहां पे आपको मिलेगी, यानी कि ईस्टर्न सदर्न पार्ट में, और डेक्कन प्लेट्यू का जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है वहां पर आपको ही मिलेगी। देखो, डेक्कन प्लेट्यू पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि वो बेसाल्ट से बना है, और बेसाल्ट से बना हुआ है तो वहां पे कौन सी सॉइल पूछी जाएगी, या फिर कौन सी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल मिलती है। अगला, विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अफ्रीका के अंदर कैप्रिकॉर्न से 2 बार कट करते हुए जाती है? इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? लिम्पोपो रिवर। अगर पूछा जाए 3 बार कौन सी कट करती है, तो फ्रिट्जॉय रिवर है। ये कहाँ आपको मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। अगला सवाल बताइए, विच डे सेलिब्रेटेड एज मलाला डे, मलाला डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कब मनाया जाएगा? यहाँ पे 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई से जुड़ी हुई एक किताब है, आपको उस किताब का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। तीसरा सवाल आपके लिए ये है, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड दिया गया है बांग्लादेश के एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को, आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, जिन्होंने साइबर टीम डेवलप किया था ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं, आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिस के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है। अगर नासा का हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इस बिल्डिंग का नया नाम जो है वो मैरी जैक्सन के ऊपर रखा गया। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन द कॉनिफोरस फॉरेस्ट, जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर आपको किस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? पेट्जॉल। पेट्जॉल कैसी होती है? जैसे देखा होगा आपने, ढेले टाइप की जो मिट्टी होती है ना, देखे होगे, ढेले टाइप की मिट्टी होती है, ऐसे गुम्बद जैसी मिट्टी होती है, वो वाली होती है क्या? पेट्जॉल मिट्टी। अगला, हु इन्वेंटेड रॉकेट, रॉकेट किसने इन्वेंट किया था? अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि रॉकेट का इस्तेमाल किसके टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर किसने युद्ध के समय पर किया था? तो देखें आंसर कौन बताता है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया है। अब देख लेते हैं कौन आंसर करेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट गोडार्ड। अच्छा, एक चीज और फिर से बता दे रहे हैं भाई, दोपहर में 2 बजे आपका स्टैटिक जीके का मॉक चल रहा है ऑन अन अकेडमी, और इनके जो लिंक हैं वो आपको मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। तो इसको सर्च करके इस पे ज्वाइन हो जाइएगा, पिकाचू वाली इमेज वाला जो अकाउंट है उस पर, और वहाँ पर आपको हर एक क्लास का लिंक मिलता रहेगा। इसी पे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का पूरा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, तो प्लीज डू वॉच इट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। What are the 2 kinds of the रोटेटरी मोशन? रोटेटरी मोशन जो होते हैं वो आपको 2 तरीके के मिलते हैं। कैसा होगा? एक है स्पिन, एक है ऑर्बिटल। इजी है। इसी तरीके से हु एस्टैब्लिश द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई है? तो मैक्स प्लैंक के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है। अगर मैं आपसे एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करूं तो इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी का नाम कमेंट बॉक्स में। 5 सवाल अब तक पूछ चुके हैं आपसे। अगला सवाल, कौन सा ईयर है जब लियाकत और नेहरू पैक्ट साइन किया गया था? लियाकत अली जी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी में जाके आपको मिलेगा ये पैक्ट कब? 1950 में इसको साइन किया जाता है। अगला, ये चूटक नाम का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है ना, ये कौन सी नदी पर है? पहले तो ये बताओ ये कहाँ पर है। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये आपको जम्मू और जो लद्दाख वाला एरिया ना वहाँ पे मिलेगा। अब बताओ ये कौन सी वाली रिवर के ऊपर है? तो आंसर क्या होगा? सूरू रिवर। बहुत ही छोटी सी आपको ये रिवर देखने को मिलती है, और ये भी क्या है, वहीं पे जाके इंडस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है, स्टेट यूनियन टेरिटरी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। 6 सवाल हो गए आपके लिए। अगला, विच ऑफ दीज इज नॉट, इसमें से कौन सा माउंटेन पीक नहीं है? किसका? महान हिमालय का। महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा इसका नहीं है। नाग टिब्बा जो आपका लेसर हिमालय है ना, उसका हिस्सा है। नाग टिब्बा लेसर हिमालय में क्या आएगा? सबसे पहले पीर पंजल आएगा, उसके बाद धौलाधर आएगा, फिर नाग टिब्बा, उसके बाद महाभारत लेक आता है। ठीक है। अगला, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? देखो अर्जेंटीना हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है,
तो आपको जानना भी ज़रूरी होता है कि इसकी जैसे कि करेंसी हो गई या लाइक यहाँ के एरिया वाइज हो गया या कौन सा वेजिटेशन मिलता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एंडीज माउंटेन है, अकानका गोवा है, तो ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? ब्यूनस आयर्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। G20 की 2018 का जो सम्मेलन हुआ था वो अर्जेंटीना में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी इसके बारे में। अब 7 बजे का जो सेशन है ना, दैट इज़ लाइव सेशन, उसे मिस मत क्या करिए। और इसके अलावा आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स बैक टू बैक आना शुरू हो जाएंगे। कोड क्या रहेगा? कोड विल बी कृति10। इसको यूज करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी का बैच अभी आपका जस्ट शुरू हुआ है, 2 ही क्लासेस इसमें हुए हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब हो गया कि ये बैच आपका 1 साल के लिए है, जिसमें आपको अनअकैडमी के 100 से भी ज़्यादा एजुकेटर्स एक साथ मिलेंगे और आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे, चाहे प्रीलिम्स के लिए, चाहे मेंस के लिए, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए मॉक भी आपको मिलेंगे। सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा ड्रीम यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपको यूट्यूब पे मिलता है, क्योंकि वहां पे शाम को 7 बजे हर दिन होती है क्लास बर्निंग इशू की, तो डोंट मिस इट। तो मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।